तो भाई आज संडे है और मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है। शायद आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी थोड़ी बहुत। जिनको एक्सपीरियंस लेना होगा, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो फ्रेशर्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग उनकी हेल्प नहीं करते हैं। पहली पहली हम बात करते हैं, जो भी हमारा पहला एक टॉपिक होता है वो एज एन एक्टर, वो सबसे पहले होता है एज एन पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? तो सबसे पहले अगर आपकी पर्सनालिटी देखें, तो अगर आप कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि अगर आप स्लिम हो तो भाई आप स्लिम रहना। अगर आप स्लिम हो और पता चले भाई आपकी टमी है, पेट निकला हुआ है और बिल्कुल ऐसे पतले से और पेट निकाल के बैठे हो, तो रिजेक्ट हो जाओगे भाई। ठीक है, अगर स्लिम हो तो स्लिम रहो, क्योंकि हर चीज़ नोट होती है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही, या थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन कईयों के देखे हैं मैंने भाई, पतले होते हैं और अपना मटका निकाल के बैठे होते हैं, तो वो गलत है। और कईयों को मैंने ये देखा है कि मतलब आप लोग जैसे हो ना वैसे रहो भाई। और कईयों को मैंने ये देखा है कि बाल यहाँ से ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कट करवा लेंगे और ये चीज़ रखेंगे बस। ठीक है, तो वो बहुत गलत है। सबसे पहले अगर उनका लुक भी जा रहा है ना, तो वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ बालों की वजह से, क्योंकि ये बाल कटवाए जा सकते हैं, बढ़ाए नहीं जा सकते। तो आप नॉर्मल बाल रखो, अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो ज़रूर आपको कट के लिए बोल देंगे। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाईलाइट्स करवा लेते हैं, यहाँ से, तो वो भी ज़रूरी, वो बहुत गलत चीज़ है। तो ये ज़रूरी बात है कि हाईलाइट्स कभी मत करवाएं अपने बालों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हाईलाइट्स लोगों की आती है। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो भाई वो हाईलाइट्स के लिए आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हाईलाइट करवाने हैं तो। ठीक है, आप मत कराओ। आप जितना डिसेंट रहोगे उतना सही रहेगा। भगवान ने आपको जैसा भेजा है आप वैसे बन के रहो। ठीक है, थोड़ा सा बस फिट रहो। सॉरी। तो अब बात करते हैं, जैसे एक्टिंग, अगर कोई ऑडिशन देता है तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो सबसे पहला ये होता है, अगर आप कोई ऑडिशन देख रहे हो, कोई रिक्वायरमेंट देख रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप उस जोन के हो या नहीं हो। इनकेस अगर सपोज अगर 20 से 25 साल की कोई रिक्वायरमेंट आती है, आप देखते हो 20 से 25 आई, धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज, सर रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई, और इतने सारे आप लोग क्या करते हो, 60-70 फोटोज़, ये वो गलत है भाई। सबसे पहले आप देखो कि आप क्या हो। आप अगर अप मार्केट हो तो अप मार्केट के लिए पूछो उनसे कि सर ये ड्रोन किस चीज़ में है। अगर 20 से 25 डाला है, अप मार्केट में है, डिसेंट है, मिडल है या डस्की है, उनसे पूछो। अगर आपको लगता है आप डस्की और मिडल तक हो, तो आप अप मार्केट के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि वैसे ही वो रिजेक्ट हो जाओगे। तो इससे थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। ठीक है। और अगर आप डस्की में हो, डस्की की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलो कि सर मैं भी डस्की हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? वो आपको बोलेगा कि हाँ, आप अपनी प्रोफाइल भेज दो। और हो सके तो 4-5 ही फ़ोटोज़ भेजना, या मैक्सिमम हो सके 10 भेज देना। 4-5 इनफ होती हैं, बहुत ज़्यादा तो कई लोग 60-70-100 फ़ोटोज़ भेज देते हैं, जिससे वो वैसे ही उनकी प्रोफाइल डिलीट कर देते हैं, नंबर भी सेव नहीं करते। तो ये करना भाई। और जितना हो सके उतना कॉन्टैक्ट इकट्ठे करने की कोशिश करो। कईयों का यही क्वेश्चन है कि सर मेरे पास लुक्स हैं, हर चीज़ है, और बट मैं कमी कहाँ पर है? तो कमी, मैं उनसे जब ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, तो कई बोलते हैं 50 हैं, कई बोलते हैं 60 हैं, कईयों के पास 100-150 होते हैं। उनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप 150 लोगों को मैसेज करोगे तो आपको सिर्फ 20-30 लोग ही एंटरटेन करेंगे, आपसे आपका रिवर्ट देंगे, आपसे बात करेंगे। और जिनके पास, शायद किसी के पास अभी काम चल भी रहा होगा या नहीं भी चल रहा होगा, अगर चल रहा होगा तो शायद आपके लुक का नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपके पास 500 से 1000 या 1500 2000 कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इन्हीं से काम निकलवाना है। तो इन्हीं के पीछे पड़ना है आपको। जितने ज़्यादा हो सके आप उतने कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप लोगों को, अगर 150 लोगों को आप कर रहे हो तो 10-15-20 करेंगे। अगर आप हज़ारों को करोगे तो आपको 100-200 एंटरटेन करेंगे, जिनमें से आपको काम निकलना शुरू हो जाएगा।
आप लोगों के लिए जो भी आपकी लुक है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई तो आपके लुक का बना होगा जो आपको काम देगा, क्योंकि हर तरीके के आजकल चल रही हैं, वेब सीरीज चल रही हैं, शॉर्ट फिल्म चल रही हैं, टीवीसी ऐड, डिजिटल, हर चीज़ चल रही है। कोई ना कोई आपकी लुक का ज़रूर होगा, क्योंकि आप आजकल आजकल टस्की ये सब कोई मैटर नहीं है। अच्छा एक्टर हो तो वो ज़रूर लेते हैं, वेब सीरीज़ में तो लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का बेफिक्र रहना भाई कि लुक्स मैटर है। आजकल लुक्स का कोई मैटर नहीं है, बट डिसेंट रहो, तरीके से रहो। कईयों का ये मैसेज, एक का मुझे ये मैसेज आया था कि सर मेरे पास हर चीज़ है, 1500, 20,000, 2,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, और लुक्स भी हैं, हर चीज़ है, एक्टिंग भी मैं अच्छी करता हूँ, बट मुझे अब तक काम नहीं मिल रहा है, कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा इसमें लक की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा सा पेशेंस, लक, और इन सब की भी ज़रूरत है इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक जुआ है जो आई थिंक समझना चाहिए सबको। थोड़ा बहुत है, ज़्यादा भी नहीं, मेहनत भी होती है इसमें। तो मेरा ओपिनियन है, हर किसी का नहीं बोलूँगा, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। तो अगर आप के साथ ये चीज़ें घटना हो रही हैं तो आप एक काम करना भाई, शायद आप कर रहे होगे क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस में होगे, तो शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू कर दो, ऑडिशन देने शुरू करो और शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू करो, और लोगों से रिव्यूज़ लेने शुरू करो। इससे क्या है, आपका एक इन्वायरमेंट बना रहेगा, और जब काम आएगा तो वो आ ही जाएगा भाई। थोड़े से पेशेंस की भी ज़रूरत है। तो यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिव्यूज़ भी देती है और पैसे भी देती है। यूट्यूब से पैसे भी आते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ लोगों के 2-4 और क्वेश्चन थे, तो उनका फटाफट जवाब दे देता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को भी कुछ काम है। तो पहला एक का ये क्वेश्चन था कि सर अगर मैं भी शॉर्ट लिस्टेड हूँ, सामने वाला भी शॉर्ट लिस्टेड है, और सामने सामने वाला लॉक हो जाता है और मैं लॉक नहीं होता, तो आप उन लोगों को ज़्यादा रेफ़र करते हो क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तो आपने अच्छा किया है, इसलिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो, और वो जो है वो इसलिए क्योंकि क्लाइंट की जो डिमांड थी वो उसके अकॉर्डिंग थी, तो उसने कर ली। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग भी कोई क्लाइंट होगा जो आपको काम ज़रूर देगा, ठीक है। तो ऐसा कभी नर्वस मत होना या डिमोटिवेट मत होना। आप जैसा कोई नहीं है भाई। कभी भी मिरर लेके आप निकलोगे तो आप कभी भी शक्ल मैच करना, आप जैसा कोई भी नहीं दिखेगा। भले ही 7 हों, 7 भी आप जैसे नहीं दिखेंगे। थोड़े बहुत चेंज फिर भी आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल डिट्टो थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा भाई, कितना ही जोर लगा लेना, ठीक है। तो आप जैसा बिल्कुल भी नहीं है कोई, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए आप कौन हो, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना। और एक का ये मैसेज आया था कि सर ये जो पैसे वगैरह आप चार्ज करते हो 3,000, 5,000, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप ये बोलते होगे भाई मुझसे 50 रुपये ले ले, और या 100 रुपये ले ले, या 200 रुपये ले ले, या एक्स्ट्रा जितने पैसे हैं वो ले ले, और मुझे मेरा टेस्ट बता। नहीं करते ना आप। नॉर्मली क्या करते हो, आप जाते हो मार्केट में और पूछते हो कि भाई ये चीज़ है तो ये चीज़ दिखा दे, ठीक है। आपको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती तो जाने देते हैं, है ना। तो यही होता है भाई। अगर आपको अपने टेस्ट के बारे में पता है तो आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए। जब आपको अपने बारे में ही नहीं पता होगा तो आप फिर गलत ट्रैक पे आ चुके हो। आपको सबसे पहले अपने बारे में जानना ज़रूरी है। स्टूडियो जाओ और ऑडिशंस दो, थिएटर्स करो, कैमरा एक्टिंग सीखो। इससे क्या होगा, अपने बारे में आप जानना शुरू हो जाओगे। जो फ्रेशर्स लोग हैं इनकी बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बारे में। और आप पैसे दे के यार अपने आप को क्यों किसी से प्रेजेंट करवाते हो? कोई आपको काम पैसे दे के नहीं करवाएगा जो जेन्युइन होगा। और रही बात लड़कों की, यार लड़के आप सोच के देखो, अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आप उनको क्या बोलते हो, सर मैं आपको 3,000 रुपये देता हूँ, मैं आपका काम भी कर दूंगा। ऐसा नहीं होता ना भाई। आप क्या बोलोगे, सर मैं 10,000 लूँगा मैं आपकी, या 20,000 लूँगा मैं आपकी 1 महीने की
1 महीने का काम कर दूंगा जो आप सैलरी लेते हो, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है, सब जगह ऐसा ही होता है। तो ये पता नहीं क्या है। और अगर कोई आपकी जॉब लगवाता है जैसे प्लेसमेंट वाले, तो वो बाद में आपसे सैलरी लेते हैं कि आपकी जब जॉब लग जाती है। सेम ऐसे कोऑर्डिनेटर्स करते हैं कि अगर आपको काम मिल जाता है तो आपसे 20%, 30%, 25% जो भी उनका एक फिक्स अमाउंट होता है वो लेते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। और रही बात बोल्ड प्रोजेक्ट की, तो भाई मैंने एक बार वीडियो पहले भी डाली थी आप लोगों के लिए सॉरी, कि बोल्ड प्रोजेक्ट्स करने से ना भाई आपकी जो इमेज है ना वो धज्जियाँ उड़ जाती हैं, खासतौर पे लड़कियों के लिए। आप लोगों की जो इमेज है ना वो एक ऐसी बन जाती है, जो बोल्ड प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया है या सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करना। मैं ओपिनियन बता रहा हूँ कि सामने वाला जो डायरेक्टर है वो फिर अलग ही नज़रों से देखना शुरू करता है, कास्टिंग वाले भी अलग नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर आप बोल्ड प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे तो बोल्ड प्रोजेक्ट एक ड्रग्स होता है ना, जैसे ड्रग्स, तो वो ड्रग्स है। तो अगर आप ड्रग्स लोगे तो शुरू शुरू में अच्छा लगता है, तो मुझे नहीं पता कि ड्रग्स का कैसे वो होता है, लेकिन शुरू शुरू में सबको अच्छा लगना शुरू होता है क्योंकि वो एक नशा होता है। नशा शुरू में अच्छा लगता है और बाद में वो उसकी तड़प होनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी ने कुछ बोल्ड प्रोजेक्ट्स किए हैं थोड़े बहुत, तो अभी रुक जाओ। और इससे क्या होगा कि जो कम नशा करता है थोड़ा सा उस पर हम संभाल लेते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन जब ओवरडोज हो जाती है तो वो उसके बिना रह नहीं पाता और फिर वो किसी भी हद तक गुजर जाता है। ऐसी ये चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये बात सेम लड़कों पे भी है, लड़कियों पे भी है, तो ये ध्यान दो। और दूसरा ये कि भाई अपने ऊपर थोड़ा सा जो एक है, एक इंसानियत दिखानी भी बहुत ज़रूरी है भाई। कई जो सीनियर्स एक्टर होते हैं वो जूनियर जो एक्टर जो फ्रेशर्स आते हैं वो उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे उनके रूममेट्स होते हैं वो बेचारे नए आते हैं और उनको पता है कि भाई इसका लुक है और इसके लुक की रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो वो उसको बिल्कुल भी बताते नहीं कि ऑडिशन चल रहा है चला जाए या कुछ। वो बिल्कुल भी उनको सिर्फ अपने लिए रहते हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए भी देखो भाई। और रही बात फ्रेशर्स लोगों की, भाई थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। जो भी आपको लगे कि आपको नेगेटिव कर रहा है तो भाई उनसे दूर रहना, क्योंकि वो भी नेगेटिव हैं और आप लोगों को भी नेगेटिव करेंगे। सिर्फ हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जो आपको अच्छी गाइड देगा कि भाई तू ये कर, तू ऐसे कर, तू अपना ऐसे, थोड़ा सा ध्यान। और एक आप लोग क्या करो भाई, जैसे एक थिएटर की एक एक ग्रुप होता है, वैसे एक कैमरा एक्टिंग का एक ग्रुप बनाओ, जो एक डायरेक्टर हो जिसमें थोड़ा बहुत डायरेक्ट करे, एक लिखने वाला राइटर या कैमरामैन, डीओपी, और फिर कुछ एक्टर्स मिल बांट के कुछ वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डालो, एक दूसरे से रिव्यू लो। इससे क्या होगा, आपकी एक लोगों से पैसा किसी को देने से अच्छा है अपने ऊपर लगाओ, वीडियोस पे लगाओ। इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, कैमरा फेस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों का एक ट्रैक आना शुरू हो जाएगा, आप अनकॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। तो एक ये आप लोग कर सकते हो। और थोड़ा सा, हाँ, अगर बोल्ड प्रोजेक्ट की बात अगर दोबारा की जाए तो सॉरी, ऑडिशंस जो ग्रुप होते हैं उस ऑडिशन ग्रुप में अगर आप ऐड ही नहीं होगे, या अगर कोई ऑडिशन एडमिन ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर बोर्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको डालना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड है तो अगर आप उसको कुछ भी दिखाओगे, अगर एक इंसान बहुत भूखा है, अगर आप उसको, दो इंसान आते हैं, पहला पहला जो भी आएगा वो उसको पकड़ लेगा। अगर पहला एक, या तो उसको 2 नंबर का काम सिखाना शुरू करेगा, या एक जो आएगा वो उसको पहला जॉब वगैरह कराना शुरू करेगा। तो वो जो पहले उसके पास पहुंच गया तो वो ट्रैक पकड़ लेगा, क्योंकि वो भूखा है, उसको भूख लगी है। वो कैसे ना कैसे फिर उसको, जब वो पैसा आना शुरू होता है, उसका पेट भरना शुरू होता है, तो उसको लगता है कि यार ये ठीक है, मेरा काम चल रहा है, ठीक है। अगर उसको ये नहीं पता, अगर वो उस पर जाता तो उसका और भी अच्छा होता और एक पॉजिटिव माहौल भी रहता। इसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारा भी होता है जो ग्रुप एडमिन चलाते हैं। अगर लोग आप
कई फीमेल्स या मेल मैच्योर हैं, तो उनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों का। आप लोगों को करना है करो, नहीं करना मत करो। मुझे मेरा सिर्फ बताना एक ओपिनियन था जो आप लोगों को बताया। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो 18 के हैं या 17 के हैं। मैंने एक स्टेटस भी लगाया था, तो इन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो मैच्योर अभी होना शुरू हुए हैं तो वो ट्रैक पे ना जाए, ठीक है। तो बाकी जिनको जो करना है। और रही बात काम की, अगर एक एडमिन से मैंने बात की थी ग्रुप से, तो बोल रहा है कि सबको काम मिलना चाहिए, तो बोल्ड प्रोजेक्ट हुआ तो क्या हुआ। तो भाई मेरा एक जवाब है कि अगर जो बोल्ड प्रोजेक्ट्स करता है मेल या फीमेल, तो उनके पास वो डेटा होता है, ठीक है, वो उनको डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप में वो मैसेज डालेंगे तो अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है वो शायद कोशिश करेगा, ठीक है। अगर हम उनको नहीं दिखाएंगे, भले ही वो 10 दिन और भूखा रह जाए, अच्छा काम तो मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट देने ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आपको हेल्प करनी है, एडमिन चला रहे हो, ग्रुप चला रहे हो, तो आपको मदद करनी है, तो आप डेटा इकट्ठा करो, कास्टिंग डायरेक्टर्स का, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का, असिस्टेंट्स का, वो ग्रुप में शेयर करो कि सारे इन प्रोफाइल पे शेयर करो, अपने प्रोफाइल शेयर करो, इनको शेयर करो, तो कोई ना कोई आपको काम देगा। ग्रुप चलाने का मतलब ये नहीं कि कोई भी रिक्वायरमेंट आई वो डाल दी। आप ये भी देखो कि वो फेक है या नहीं है, आप ये देखो कि वो बोर्ड प्रोजेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, आप ये देखो कि वो कितना कोऑर्डिनेशन चार्ज कर रहा है। सब चीज़ें देखो, तब जाके एक लीडर बनना आसान नहीं होता, ठीक है। और ये कोई ज्ञान नहीं है या कोई कुछ नहीं है, ठीक है, एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि मेरे भी ग्रुप्स हैं। मेरे आपसे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, मेरे 18 ग्रुप हैं, 17-18, जिसमें मैं 10-12 ग्रुप का खुद एडमिन हूँ और बाकी मैं जो एज ए मैं मेम्बर बना हुआ हूँ। तो ये एक है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दो। अगर कोई डाल रहा है आप उनको बोल सकते हो एडमिन को, थोड़ा सा आप भी इंसानियत दिखाओ कि भाई अगर आप बॉल प्रोजेक्ट्स डालोगे तो हम इन ग्रुप्स में ऐड नहीं होंगे, हम लेफ़्ट हो जाएंगे। तो शायद अगर उसको लगेगा, तो उसको शर्म आएगी, तो वो बॉल प्रोजेक्ट डालना बंद कर देगा। आप इन लोगों से जुड़िए, विपुल भट्ट सर हैं और अमित कपूर सर हैं, एक लड़का है महेश वर्मा, वो भी काफ़ी टाइम से ग्रुप चला रहा है, और एक दो हैं, वो मुझे उनका नाम नहीं पता। तो इन लोगों से कांटेक्ट करो, इन लोगों के ग्रुप्स में जुड़ो। ये लोग बिल्कुल जेन्युइन प्रोजेक्ट्स डालते हैं, ना कोई बोल्ड डालते हैं, स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि भाई हमारे ग्रुप में बोल्ड प्रोजेक्ट्स की एंट्री नहीं है। तो ऐसे लोगों से जुड़ो ताकि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि सब साफ़ सुथरा काम आ रहा है, जो भी आ रहा है बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लड़कियों को मैं नहीं जानता और मैं उनको अप्रोच करता हूँ तो वो डर जाते हैं। सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन होता है, सर वो ये बोल्ड तो नहीं है। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है, क्योंकि हम उस जोन के नहीं हैं, तो इसलिए हमें बुरा लगता है। तो यही चीज़ है थोड़ा सा। बाकी मैंने टिप्स बता दी हैं कि भाई बालों पे ध्यान दो, बाल ऐसे मत करना कभी भी, और प्रॉपर ऑडिशन तरीके से बनाओ, और 4-5 तरीके के जोन के ऑडिशन बनाओ। जैसे आप अगर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास का एक ऑडिशन बनाओ, डिसेंट लुक का बनाओ। जो भी मिडिल जोन में आते हैं, वकील आते हैं या कोई सब्जी वाला या कुछ भी, वैसे वैसे एक एक जोन के वीडियोस बनाने शुरू करो। और जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो उसको फटाफट भेज दो कि भाई ये इस जोन का एक ऑडिशन है, देख ले, अगर वो पूछता है आपसे तो, ठीक है। और रही बात, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार दोबारा समझ में आए। और रही बात आप ऑडिशन की मैसेज की, तो भाई कभी भी वीडियोस ज़्यादा मत फ़ोटोज़ ज़्यादा मत भेजना। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर मार्केट में कोई एक ब्लेज़र लेने जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना फटा से सारे ब्लेज़र वो ऐसे बिछा देगा कि भाई ये देख लियो। तो वो क्या होगा, भाई ये क्या कर रहा है ना, वो लगेगा कि भाई ये कितना अनप्रोफेशनल है। तरीका होता है एक दिखाने का कि सर देखो ये ब्रांड है, ये इस चीज़ का है, इसमें ये क्वालिटी है, ये शाइन है, थोड़ा सा एक तरीका होता है। और रही बात उसकी लुक्स की, तो आप सोच के देखो कि आप बोलोगे कि सर आप हमारे लिए काम नहीं बताते या कुछ। अगर आप सोच के देखो, मेरे साथ कोई पर्सन है, मेरा कोई क्लाइंट है, अगर उसको ब्लेज़र लेना है या शर्ट लेनी है, तो वो सिर्फ शर्ट लेने ही मार्केट में जाएगा, ठीक है, कि भाई
मेरे को शर्ट दिखाओ। अब तुम उसको बोलो कि भाई सर बुक ले लो, पेंसिल ले लो, किताब ले लो, जूते ले लो, ये ले लो, वो नहीं एंटरटेन करेगा आपको, क्योंकि उसको जो चाहिए शर्ट ही चाहिए भाई। अगर उसको हरी चाहिए तो वो हरी देखेगा, ठीक है। वो ट्राई कर सकता है एक दो बार कि भाई उसको ब्लैक देख सकता है या रेड देख सकता है, बट उसको शर्ट ही चाहिए, ठीक है। वो क्लाइंट के ऊपर है भाई, क्लाइंट तो क्लाइंट होता है, क्योंकि वो भगवान जैसा होता है, पैसे देना उसी के हाथ में होता है। तो उन लोगों की जो सोच है, जो समझ है, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हों तो आप अपने दोस्तों को बताओ, कहीं पे डाल सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को एक ओपिनियन मिल जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं इनकी ये प्रॉब्लम आ रही थी। और हाँ, एक पॉइंट और है, कभी भी एक हर महीने में अपनी प्रोफाइल दोबारा मत भेजना। उनसे पूछ लेना सर आपके पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके पास मेरी प्रोफाइल है, ये है, तो वो आपको बताएगा नहीं मेरे पास तुम्हारी नहीं है प्रोफाइल, या है, दैट्स इट। बार बार भेजोगे ब्लॉक हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है और वो बहुत परेशान भी होते हैं कि मेरे को उनसे अनब्लॉक करवा दो या ऐसे। समझ लो इन चीज़ों को। ये जो ऑडिशंस, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जिनके जो रूल्स हैं, जो अपने सिस्टम से चलते हैं, तो मैं वो सिस्टम बता रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा या कुछ आपको कुछ नहीं बता रहा। मेरा कोई कोचिंग ना सेंटर है ना कुछ, इस पे ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू।